बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। सही। आप कहाँ से अपना तारुफ मेरा नाम रिजवान है सर और मैं दुबई से हूँ। 2021 से आपकी वीडियोस वगैरह फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब से। फॉलो करने का मकसद ये था कि मैं 2014 से इतनी ज़्यादा स्ट्रगल में हूँ। उससे पहले मैं यूके में था, मैंने मास्टर किया, वहाँ पर जॉब वगैरह अच्छी लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5-10% पाकिस्तानी होंगे जिनमें मतलब ऐसी ओवरसीज को जॉब मिलती है। और वो लाइफ का फेस मेरा पीक का था और उसके बाद अचानक ऐसे वक्त 2014 में मुझे विद इन 1-2 डे मुझे यूके छोड़ना पड़ गया। गलती हो गई कोई आपसे? गलती हो गई, बिल्कुल मुझसे गलती हुई। मुझे यूके छोड़ना पड़ गया और फिर उसके बाद लाइफ का ऐसा क्राइसिस आया कि मैंने अभी तक 10 साल हो गए, ऑलमोस्ट 9 साल, और मैं कंटिन्यूसली डेली रूटीन के ऊपर मैं इसको पैक करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। लेकिन डेली क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही है और मेरे मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अभी तो मेरी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वाइफ है मेरी, बच्चियाँ 2 अभी। तो अभी मैं इन्हीं की कंटिन्यूटी है कि पहले तो मैं अपने आप को कंपोज कर रहा था कि मैं आपसे ये क्वेश्चन कैसे करूं। यहाँ पर अल्लाह की बात चल रही है और मैं दुनियावी मसला आपके पास लेकर आ जाऊं। नहीं, वो दुनियावी मसलों के लिए अल्लाह का बता रहे हैं, तो अल्लाह ने हल करने के लिए ऐसी कर दी। बड़ी मुश्किल से मैं इतनी देर से अपने आप को कर रहा था कि मैं कैसे बात करूं, क्या करूं। वो इतनी ज्यादा 9-10 साल में इतना ज्यादा फेलियर है, लेकिन मैं कभी थका नहीं अपने फेलियर से। मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत करके, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके जो कुछ था मेरे पास यूके में वो भी खत्म हुआ। फिर मैं दुबई गया, वहां पर मैंने, वाले साहब ने मुझे छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके दिया। अच्छा, बिजनेस भी स्टार्ट करके दिया, बिजनेस में फेलियर आ गए। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही उसको, मैंने फिर भी कोई ना कोई जुगाड़बाजी से आगे पीछे उसको, डेड स्लो चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि बस खर्चा पानी अपना निकाल रहा हूँ। तो ये 1-2 फेलियर मैंने आपको गिनवाए, लेकिन वो ये है कि 10 साल में मैंने जितनी कोशिश की, जितनी ट्राई की, इवन अब इस तक बात पहुंच गई है कि मैं घर से निकलता हूँ, मैं आयात वगैरह पढ़ता हूँ, जो दुआएं हैं वो सारी पढ़ता हूँ कि कहीं कुछ हैपन ना हो जाए मेरे साथ। इतनी ज्यादा नहुसत पैदा हुई है। अब तो मेरे रिश्तेदारों में मशहूर या ऐसे हो गया कि वो कुछ इवेंट होता है, वो बात होती है, मुझसे छुपाना शुरू हो जाते हैं कि आपसे छुपाना शुरू हो जाते हैं? क्या आपकी मनूसत उन्हें भी न टकरा दे? ऐसे। हाँ। अब आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ डिटेल चाहे ना बताएं, आपने बात कर ली, कुछ खुलासा सा पेश कर दिया आपने, ठीक है, सबके सामने। जो गलती आपसे इंग्लैंड में हुई थी वो इंसानों के सिलसिले में हुई, वो अल्लाह के मामले में नहीं हुई, ठीक है? बिल्कुल उन इंसानों से तलाफी की आपने, बिल्कुल, 2 भाग दफा। तो आए आप। हाँ जी, तलाफी की मैंने 2 दफा कॉल करके, फिर मैं उम्रे के लिए गया, वहां नहीं, पर मैंने, काल उम्रे ना शुमरे, उम्रे तो हाँ नहीं, फिर उम्रे मैंने वाले वहां को से फाइल उनको नहीं की माफी थोड़ी। कॉल करके मैंने माफी मांगी उनसे, बकायदा नहीं यार मुझे माफ मांगी कर। माफी ना, लेकिन अच्छा, उसकी वो जिस तरह तलाफी आह फिर, निकली थी वो उसने दुआ दी बंदे ने, उस तरह वापस दुआ निकली उसकी जिस तरह उसकी आह निकली। हाँ मैंने यही कोशिश की थी कि आप मुझे वैसी दुआ देते। मैंने जरूर कहा था, मैंने कहा आप मुझे ना माफ कर दे, और गलती मैं बता देता हूँ, गलती नहीं, वो मैं मानता हूँ आप इसको ना असल में। बताएं, अगर आप क्योंकि मुझे नहीं पता, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो ठीक है। असल में मेरी वहां आपकी पर मेरे से बात हुई फोन पे? फोन में मैंने बड़ी ट्राई की, आपके लाइव सेशन में क्वेश्चन भेजने की कोशिश की नहीं, दुबई लाइव से। सेशन में क्यों? अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, उनके एंड पे फोन नंबर होता फोन, हाँ फोन नंबर है। मैंने हर फोन नंबर पे ट्राई की, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। फिर मैंने लाइव सेशन में आके बैठा रहा हूँ 5-5 घंटे, 6-6 घंटे की मेरी आपसे बात हुई, नहीं हो पाई। फिर मैं अब इधर आना पड़ा मुझे आपके पास कि मुझे चांस मिल जाए आपसे बात करने का, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करूँ। मैं लाइफ की तरफ वापस आना चाहता हूँ, लेकिन सारी आपके चीजें ख्याल इतनी में आप डिस्टर्ब। बेगुनाह हैं? नहीं, मैं तो गुनहगार हूँ सर, गलती हुई है मुझसे, गलती हुई है, गलती उसकी सजा मिली है आपको? बहुत बड़ी मुझे। नहीं, उतनी मिल गई है जितनी होनी चाहिए, उस बंदे की मर्जी के मुताबिक मिली है जिसके साथ ज्यादती हुई। शायद उससे ज्यादा शायद मिल की गई, बात है ना, ये तो उसको ही पता होगा। उसे पता होगा भाई। ठीक है,
फिर उसके बाद उसकी जो आह निकली है उसको आप कह रहे हैं मैंने फोन करके माफिया तो मांगी है, हाँ लेकिन उस बंदे ने उसी तरह वापस दुआ दी है कि नहीं ये नहीं श्योर है, लगता ही नहीं है कि आप फंसे हुए हैं वहीं पे। मुझे भी यही लगता है। जी बिल्कुल वहीं पे हैं आप, बंदा जब तक नहीं छोड़ेगा जहां से बात शुरू हुई हुई है ना, ठीक है, या तो वहीं पे रह के फेस करना था, लेकिन वहां का कानून बड़ा सख्त था। सख्त हम्म, ऐसे यही बात थी ना, वहां का कानून बड़ा सख्त था। लेकिन आपको इंग्लैंड की जो भी चीज जाओ ना, जहां भी जाओ, या मुसलमानों का भी पता है मसला क्या है, मैं जितना सोचता हूँ, मैं अपनी अपनी बात करता हूँ। पिछले दिनों मैं कह रहा था कि अल्लाह की अपनी शर्त है, या वो कहता है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। ये अपनी मर्जी का इस्लाम नहीं चलता ना, कि उसमें से अपनी ये चीजें मैं ले लूं और वो मैं छोड़ दूं और ये करूं, वो नहीं कहता, वो पूरे के पूरे फिर सलामती है। ठीक। और इस्लाम शुरू होता है खुदा को मानने से, इस्लाम की कहानी अल्लाह से शुरू होती है। ठीक है। अल्लाह और अल्लाह का बंदा, रोजे आखरत, अकाउंटेबिलिटी, उसकी किताब, उसको डिवाइन मानना, बाकी किताबें उसके बंदों को मानना, सारों को मानना, और फिर बाकी उसके बाद अगर आप उसको दिल से मान जाते हैं, बाकी तो इबादत है, आपको मजीद कोड बताया जाता है। लेकिन वो बात जो मेन है, पहली 5 बातें, वो जब तक आप नहीं मानते उसको लेटर एंड स्पिरिट, बाकी सारी की सारी चंगेजी है। ठीक है। और वो फिर हम एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ता इन्हें गुस्साही की थी, अरे दाढ़ी छोटी है, अरे शलवार नीवी है, अरे ऊंची है, इन्हें लत्ता चौड़ियां करके नमाज पढ़ी, इन्हें चौड़ियां करके नहीं पढ़ी, इन्हें रफा यदैन की नहीं कहता तौड़ ला दियो, आपस में मरते लड़ते रहते। ठीक है। या कारोबार करने लगे तो वो सूद का कर लिया, नमाज 5 वक्त की पढ़ ली, नहीं, उसमें फिर सलामती नहीं हो। ठीक है। वो अपने हिस्से का जहाँ पे डंडी मार रहे हैं, काम खराब हो जाएगा। अपनी मर्जी का अल्लाह कहीं पे रख लिया, कहीं पे नहीं रखा। कई साहिबान ने मुझे फोन करके कहा डॉक्टर साहब ये आप दुआ तो करा रहे हैं, लेकिन आप ना सूरह रहमान का ही मैसेज दें, ये आप लोगों को बाकी जो आप उनकी कर रहे हैं ना, आप लगता है थोड़े पॉलिटिकल हो रहे हैं, हर चीज च मजहब ना ले आया करो, पॉलिटिक्स च ते मजहब का कोई रोल नहीं। मैं कहा जी मैं इकबाल की उस बात को मानता हूँ, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है। ठीक है। तो खुदा को मानना, हमारे अभी भी हालात क्यों खराब है? आप भी माशाल्लाह कामयाबी हासिल करके इंग्लैंड जाके आपको रेयर पोस्ट मिल गई, डिग्री भी हो गई, पोस्ट में अल्लाह ने कामयाबियां दी, आपने कोशिश की उस इलाके में भी, उन्होंने भी आपको हाथों हाथ लिया। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब आपको चाहिए था वहां उनका कानून मानते, ये भी हुक्म है, उनके कानून के मुताबिक रहते। ठीक है। और उसको फॉलो करते। उसके बाद अगर आपसे गलती हो भी गई, चलें आप इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव थे, आपका हुलिया माशाल्लाह शरीयत वाला है, आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे, आपसे जो भी गलती हो गई थी, फिर उसको फेस कर लेते। आई एम सॉरी बाद में भी तो किया, उस वक्त कर लेते। ये अल्लाह को मानना, अगर हम अल्लाह को मान रहे होते अव्वल तो वो गलती ना हो गई किसी वक्त हीट ऑफ द मोमेंट पे बड़े बड़े स्लिप हो जाते हैं, हो गई, जहां ये एहसास जागा था कि यार इसकी सजा होगी, वो बंदा भी तो जिस मर्जी मसल मुल्क का था, नस्ल का था, मजहब का था, लेकिन उसका भी तो था। ठीक है। उसका जो मालिक है उससे आपने कहाँ भागना, और ऊपर से आप दुआएं उसी से मांगी जा रहे हैं, उसी से आप खैर मांग रहे हैं। खैर आपकी इसी में है कि आप अपने हिस्से के छितर खाएं, जो आपने खाए भी हैं। बहुत ज्यादा। ठीक है ना। और वैसे हो सकता है आप कम खाते, आप वहां के एक वकील के आगे पेश हो जाते हो, उतने वकील मैं सुनिया लुटेरे ही ने। ठीक है। हाँ जी ऐसे। लेकिन कोई चंगे भी होंगे वैसे। ठीक है। वो बड़ा सख्त शेर है मेरा कजन थोड़े कोल कोट पा के बैठा है काला, कहना तो नहीं मन चाहिए, मेरी अपनी फैमिली में बड़े बड़े वकील हैं। वो पता नहीं अकबर इलाहाबादी का या किदा है कि शैतान बड़ा खुश होया कि चलो वकील आए। ठीक है। लेकिन अजकल तो सारा मुल्क ही वकीलों ने रहमो करम दिया।
जज भी कभी वकील था ना, और वकील अल्लाह भी अल वकील है वैसे, ठीक, उसका मान ही कुछ और है। वो वहां के वकील साहब को आप कर लेते, पैसे लगते, जो भी था, लेकिन वहां के कोर्ट में ये अच्छी बात है कि आप मान लेते जी आई एम सॉरी, ठीक है। वो बंदा भी जितना भी गुस्सा करता ना करता, बदनामी जो भी होनी थी, वो कर्ज आपका पीछे था। आपने जो कि सरे महफिल बात की है, मैंने सरे महफिल, क्योंकि तंग पड़े हुए हैं आप, ठीक है। वो मैं आपके मैं पास आने का आपको इस तरह मकसद है कि बताता हूँ मैं ना, लाइफ को अपनी को कुछ ना कर अपनी लाइफ को कुछ कर ना लूं, कर ना लूं या कुछ ये हो ना, या ये ऐसे मजीद कुछ। गलती है ना, ये मजीद गलती पे गलती है। आप फिर खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह नहीं बनना, ठीक है। बंदा बने। याद नहीं, छोटे होते अब्बू कई बार, चाचा जी कई, दादा जी, नाना जी, और नहीं थे महल्ले वाले ही, चाचा जी कई बारी आपस में खेल रहे होते थे गांव में या कहीं भी या शहर में, मोहल्ले में कुछ शरारत कर रहे होते थे, मुंह में आवाज पड़ती थी, ओए बंदा बन, या बंदे का पुत्र बन, ठीक है। तो बंदा बन जाए, बंदा नहीं बना तो बंदे का पुत्र बन जाए, ठीक है, लेकिन खुदा ना बन। जान लेना या जान देना, ये उसका काम। हो गई गलती, शर्मिंदा हो जाए, बहुत ज्यादा माफ। नहीं वो एक तो जेब कतरा शर्मिंदा होता ना, जो फड़ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ वकीलों ਨੂੰ पूछो। जेब कतरा अगर पकड़ा जाए तो वो तो उस वक्त भी उसका तड़पना बिलबिलाना देखने वाला होता है, भाई ना जमांग लो उन्हें माफी भाई ने कीता की है, वाकई जेब तो उसने अभी काट ली, दलीला तो भी बहुत नहीं है, ठीक है। मेरा स्टाइल पता क्या है, मेरे सामने वीडियो चल जाती थी ना, तो एक दो बार हुआ तो मैंने गुस्से में, बाबा जी के साथ अभी नया नया लगा था, मैंने अगले को ठाठा सुना दी। जिस तरह वो काकी जी को मैंने पूछा, उसका अब्बा होगा जी दूसरे शहर के, ठीक है। मैं, वो ठीक है, वो सबके सामने शर्मा रही, तो सबके सामने आए ना, फिर दुआ तो अंदर भी बताई जा रही, तो लेकिन उस वक्त ये हाल था कि बिल्कुल नया नया था। अब एक बंदा मेरे से हेल्प भी मांग रहा है और मेरे से ही झूठ बोली जा रहा है, मुझे ही सिचुएशन सही नहीं बता रहा, मैं तो उस वक्त बड़ा फन्ने खा गया। मैंने गुस्से से उसको बोल देना कि तुमने ये किया हुआ है। बाबा जी से डांट पड़ी कि काका बाबा वो राज भी रखना होता है। अब हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने ये भी ना देखना कि चार बंदे हैं या उसकी बेगम साथ है, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ कर देती है, वो पिछला तो जो फड्डा फड्डा था उसे नवा कट्टा खुल गया, ठीक है। उन्होंने हंसना, उन्होंने कहना, मैं कहा बाबा जी मैं नहीं राज रूज रख सकता, ये मुझे नजर ही ना आए। वैसे भी मेरे लिए बड़ा वो, मैं ये सोचता था कि मेरी वीडियो भी किसी अगे चल सकती है, मैं तो बहुत बेशर्म आदमी हूँ। मैं या अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा, मैं जो अपने लिए नहीं पसंद करता मैं क्यों दूसरे के लिए। मैं उन्हें को मैं कहा बाबा जी ये वो हंसे क्या हुआ टीवी, मैं कहा बाबा जी ये टीवी टूवी मुझे नहीं चाहिए, मेरा टीवी भंग दे। वो दिन थी, आज का दिन कोई मजलूम मिलता है अगर उसने कोई मैसेज, मुझे कोई गलती मैं कर रहा हूँ या मिस कर रहा हूँ, वो कई बार मिलते हैं ना, तो वो हंस के पहले एक बात करते हैं को, बोले थोड़ा टीवी नहीं चलता, आपको टीवी नहीं नजर आता यार टीवी से क्या आ गया, ठीक है। वो फिर कोई इशारा दे के चले जाते हैं तो बात समझ आ जाती है किसी है, लेकिन मैं नहीं कर, मैं मैनू टीवी चाहिए। अब अलबत्ता कुछ अरसे से मैंने, कई बार मुझे तप चढ़ती है, लेकिन मेरा स्टाइल ये है कि मैं जो मेरे दिल में आता है मैं वो बोल रहा होता हूँ, हिडन वर्ड्स में, अगले बंदे को बात समझ आए, बाकियों को समझ आए या ना आए, या मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन असल में मैं उनको सुना रहा हूँ, जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ असल में मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको अचानक अपनी कोई ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मेरा मसला तो यही है, तो अच्छी बात है, आपको मसले का हल पता चल गया या अपनी प्रॉब्लम पता, जरूर मैंने आपको अपने सामने शर्मिंदा करना है या सब में शर्मिंदा करना है, कोशिश तो मेरी ये हो। लेकिन हम लोग ऐसे हैं जालम के कई नहीं भी मानते। मैं इनडायरेक्ट बात करता हूँ, कई बार मुझे फोन आ जाता है, लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, जो पुराने होते हैं, ये तो मेरी बात आप कर रहे थे, आपने सबके सामने क्यों बात की, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं तो एक कानून बता रहा हूँ, कोई कुरान की कोई स्टोरी सुना रहा हूँ या अल्लाह के कवानीन बोल रहा हूँ, मैंने कब आपकी जिक्र किया, नहीं 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 नहीं, ये सबको पता चल जाएगा, मेरी फैमिली को पता चल जाएगा, उसको पता चलेगा, कई लोग रोना पिटना डाल देते, लेकिन उधर से आपकी तरह परेशान भी होते हैं, मेरा मसला ये क्यों नहीं हल हो रहा, ये क्यों नहीं हल, ये क्या ये क्या ये क्या, जिस जगह से मैं हटा रहा होता हूँ कि या फिर यार आप बंद दीवार के ऊपर जोर लगा रहे हैं, रास्ता लगा रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में खड़े हैं, डायरेक्शन ठीक कर लें। तो कई बार मैं बाबा जी के जो
और काके काकी हैं, उनमें से कोई किसी का अगर उन्हें पता चलता है, मैं कहा तो आप उनसे दुआ करें। वो लोग बड़े बड़े पक्के हैं, बड़े नेक लोग हैं, छुपे रुस्तम है। कई बार मुझे फोन कभी कभार आ जाता है, ओहो मैंने आपसे सॉरी करना था। मैंने किस चीज का सॉरी करना था? वो मुझे फलां बाजी ने दुआ कराई ना, वो उन्होंने पता नहीं क्या वो बोली जा रही थी, उन्होंने कहा कि आप ये तो बड़ों ने ऐसे किया हुआ है। मैंने कहा नहीं मेरे बड़ों ने ऐसे किया हुआ, ये है भाई, ये सर ने आपसे बात की? उन्होंने कहा नहीं सर की तो मेरी कोई बात नहीं हुई, तुम्हारी और जो भी बात है मैंने तुम्हें बता दिया। अपने बढ़िया नु गया इस गल की माफी मंगा। फिर मैंने अपने बड़ों से बात की, उन्होंने कहा तुम्हें कहाँ से पता चल गया? मैंने कहा नहीं जी ये आप बताएं, मेरे साथ ऐसे हो रहा है। उन्होंने क्या हो यार असी इंज कीता। अब मेरे से सॉरी का फोन आ रहा है, हाँ आपने ऐसे कहा था, तो आपने कहा था किसी की धी चाहिए हुए थे अपनी नचदी होंगी है। मैंने आपको कहा था मेरा वालिद ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब पता चला ऐसे हुआ, मैं क्या करूं? अब जिन्होंने बताया है ना पिन पॉइंट करके, उनके साथ जुड़ के रहो, ठीक है। आपके केस में मैं जरा ब्लंट हो गया हूँ आपके साथ, माफी चाहता हूँ, इसलिए कि तुसी कोई ज्यादा ही तंग सो, ठीक है। तो तुसी खुदकुशियां ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, मैं कई बारी सामने कपड़े ला देना, ठीक है। कोई ਅਸੀਂ ਉਹ पागल हाँ मेरी जिन डेली लाइफ की रूटीन भी मुझसे नहीं कवर हो पा रही ना। आज सुबह भी तेरी लाइफ कितों होगी, तो तेरी केड़ी डेली लाइफ हो, मैं कैदी बताता हूँ कैदी सर, दी केड़ी डेली लाइफ होगी? मैं बताता हूँ सर। अभी आज जैसे मैंने सुबह वाइफ को ड्रॉप करना, तो उसको बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम था। ये मैं जब साथ होता हूँ तो ऐसी चीजें होती हैं। अब हालांकि लम्स यूनिवर्सिटी का एरिया बड़ा साफ सुथरा है, मैं गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी के नए टायर हैं बिल्कुल, गाड़ी का टायर लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर? लम्स यूनिवर्सिटी के एरिया में उधर से गुजर के जाना, उसको टेस्ट सेंटर भी छोड़ना, 8:30 टेस्ट था तो 8 उधर ही बाज गए मेरे। 2-3 किलोमीटर का रहता था, गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया उधर, बिल्कुल नया टायर। लम्स का क्यों जिक्र किया तुसी? बताने तो के लिए मेरे कि बड़े एरिया खिलाफ हो, साफ सुथरा है, उधर कोई ऐसी बात वही नहीं है। साफ सुथरा जिन्ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ, ਨਾਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲ ਹੈਗਾ। नहीं, रोड तो मैं साफ ਉਹਨਾਂ है, ਦੇ बड़े बिल्कुल खिलाफ होया, क्लीन मेरे रोड है खिलाफ सर ਉਹਨੇ उधर, मेरे ते कैमरा तो नहीं। साफ सुथरा ठीक है। रोड है उधर। कोई ऐसी चीज है, वो होते हैं ना कच्ची रोड है, ये टायर ब्रस्ट होनी नहीं है। टायर 2 महीने पहले गाड़ी का नया डला है, सारा कुछ ठीक, टायर उधर एकदम से वो। अब उधर से टाइम भी 3 किलोमीटर का फासला है, इधर से 8 बजे टायर ब्रस्ट हो गया, उधर एग्जाम की एंट्री भी 8:30 बजे था। वो सिचुएशन मैं सोचा, मैंने कहा ये भी अब ज़ाहिर है ये मेरी ही वजह से ऐसा सारा, मेरी वाइफ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਟਾਇਰ ਪਾਟਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ नहीं, ਹੋ ਗਿਆ। मेरी वजह से मतलब ये ਉਹਦੇ मेरी। ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਡਾਕੂ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ नहीं, ਉਹਨਾਂ ये ने। वन टाइम नहीं हुआ कि मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा इतनी दफा हो चुकी है मेरे दिन में। अब ये बात डल गई है कि ऐसी जो भी कोई बात हो रही होती है तो वो फिर मजबूरन अब मैं उसको अपने ऊपर लेना शुरू हो गया हूँ। अब मैंने एक दफा ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि मैं अपने ऊपर अब ले रहा हूँ या नहीं, बार लेकिन बार हो जाता है। बार बार ऐसा हो तो रहा तू है। दुआवा ज अल्लाह ना करी जा रहे हैं कि या अल्लाह जो बेहतरीन है बस वो हो, या अल्लाह जो मेरे हक च बेहतर है बस वो हो। ठीक है। 99 रस्ते गलत है कि नहीं, एक सही है। 99 रस्ते वाले पासे जाएगा टायर बस्ट हो जाएगा, जिदन सीधे रस्ते जाएगा वो ठीक हो, वो काम ठीक है, तू कहे इको ही काम ठीक होया बाकी से नहीं ठीक नहीं, इंसान होए। स्ट्रगल तो करता, अब हाँ हर तो तरफ स्ट्रगल ही करना है लातों ना हमने, मारता है। ना हमने स्ट्रगल करनी है। तो मैंने अभी आपके सामने उस बच्चे को जवाब दिया कि मौला अली कह रहे हैं कि मैं स्ट्रगल करता हूँ और कामयाब हो जाता हूँ, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और खुश होता हूँ कि या अल्लाह शुक्र है मैंने तेरी मर्जी के मुताबिक किया, मेरी कोई काम कमाल नहीं गा, तू तौफीक देती है, तेरी मर्जी के नाल मैं कर देता है। ठीक है। अपनी मैं की नफी कर रहे हैं वो। आपसे अभी तक अपनी मैं की नफी नहीं हो रही। वो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ जो इम्तिहान पास कर लिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ डिग्री ਲੱਗ गई, ਤੁਸੀਂ अज तक कोई बाहर ही नहीं आ रहे। नहीं, बाहर हूँ ठीक सर, है। मैं बहुत बाहर। अब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं हाँ, दुबई में बैठा हूँ, हाँ, जैसे सीवी डालता हूँ मुझे कॉल आ जाती है, हाँ, इंटरव्यू होता है, जॉब लगती, 2 महीने 3 महीने रहती, खत्म हो जाती। हाँ, क्यों खत्म हुई है नहीं हाँ। पता चलता। क्यों नहीं ये नहीं पता चलता? मैं अभी ये मेरे साथ कंटिन्यूसली हो रहा है। बेगम एक ही है आपकी? हाँ जी, उनसे दुआ करो, वो खुश हैं आपसे? खुश है वो, बल्कि ज्यादा फोर्स करने वाली। पहले तो खैर उनको मैंने डिस्कवर करवाया, तो उनके भी कोई मुश्किल है। तो उन्होंने चलो, कहा कि आपकी बातें बड़ी मिलती हैं उनके मुझसे से, तो फिर उन्होंने सोचा कि आप जरूर इनके पास विजिट करें। मुर्शद सारे का एक ही है। ठीक है। अगू हर एक बात किसी के पास नहीं नहीं है, 1400 साल पुरानी बात है।
ठीक है, उसको अपने अपने तरीके से अपनी अपनी लैंग्वेज से अपने अपने इलाके के मुताबिक बात कर रहे हैं, ठीक है। कसिनो में बात कैसे करनी है या स्ट्रिप्टीज क्लब में कैसे करनी है वो मैनू वाल आंदा है, मस्जिद च किवें करनी है तारक जमीलों आंदा है, ये दोवें इकट्ठी डॉक्टरी शुरू की थी, ठीक है। अपना अपना इलाका है ना, अपना अपना देश और भेस है। तो बहरहाल आप आंखें बंद करें, आप अपना मसला हल करना चाहते हो, जी बिल्कुल अपनी तस्बीहें वजीफे छड़ दे सारे, आज कोई नहीं आयतल कुर्सी ना पढ़िया कर गड्डी चलाने लगे, ठीक ठीक है, छड़ दे आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी वाले को पकड़। आयतुल कुर्सी का मतलब है कुर्सी का इशारा, उस कुर्सी के इशारे से कुर्सी वाले तक पहुंच, ठीक है। आप किस पे बैठे हुए हैं? कुर्सी पे, दूसरी तो कुर्सी वाली नहीं है, ठीक, कुर्सी वाला कोई और है। तो कहता है जमीन और आसमान में मेरी ही कुर्सी है, मैं कौन हूं, मैं हई हूं, मैं कयूम हूं, मैं नूर हूं, पता नहीं की कहना पे, ठीक है। तुसी मान नहीं जाओ हो क्यों है, ध्यान ना पढ़ो ना। वो कहता है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, तुसी कहंदे हो अल्लाह हूं ला इलाहा इल्ला हूं, या की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? ये हूं हां खत्म करो, बस है, मान जाए कि वो है, आप नहीं है। अपनी नफी करें ना, आपकी मर्जी चलनी होती तो पहले चल जाए, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਕਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਕ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਵਾਂ? ਹੋਰ नहीं दुआ करा ਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਰੀਆ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਦੁਆ ਕਰਾ ਦੀ, माइक छड़ दे तेन लगने ने झटके, ये करंट आता, आंखें बंद कर, अपने अल्लाह के आगे जाओ। शायद है यार, मेरा फोन किधर है, उस पे लगा हुआ है? नहीं ये नहीं, इस पे, अब वो पे आपने उस पे लगाया हुआ है, वो किसी के पास वो है वीडियो, उसमें उस नरगिस कर रही हैं, वो किसी के पास है, वो जरा नहीं काके को दिखा दो। लाल मेरी पत रखियो भला झूल लाल, वो वाली। हाँ जी, आपके पास है? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। Oh,
आंखें बंद रखें और अपने दिल में अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। करबला वालों से ज्यादा तो दुखी नहीं हो तुम, और वो तो बेगुनाह थे। आप तो मान भी रहे हो गुनाहगार। तपती रेत पे नंगे पाँव कैदी बन के चलना पड़े कायनात के शहंशाहों को, साथ उनकी बहनें माए बेटियां हो नंगे सर, और पीछे जिसे छोड़ आए हैं, जो लाशें वहां छोड़ आए हैं, उनको कफन नसीब हुआ, जनाजे हुए कि नहीं हुए, ये भी सोचें दिमाग में। फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की, दुआ दे रहे हैं उनको भी, आह नहीं निकली। और हम गुनाह करके भी कहते हैं बड़ी हो गई है यार, गलती भी कर बैठते हैं। कायनात का राज है ना, इज्जत के बदले इज्जत है, जान के बदले जान है, माल के बदले माल है। अगर माफ कर दें तो बेहतर है, लेकिन कौन माफ करता है? अपनी बार हम नहीं माफ कर रहे होते जब अगला तरले कर रहा हो। तो अल्लाह के ये दो नाम अपने दिल में प्यार से, जुबान नहीं हिलानी, होंठ नहीं हिलाने, अपने दिल ही दिल में समझ तू अपने दिल का तवाफ कर रहा है या धमाल ही कर रहा है, इसी तरह कर रहा है। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ कंजरी बनया, तेरी इज्जत नहीं घटती। अपने दिल में प्यार से ये दो नाम, उसके उसके सिफाती नाम है, सबसे ऊंचा हक। शर्मिंदगी से नाच, अपनी नेकियां पेश कर दे, और रोज कोई नेकी किया कर, किसी भूखे को खाना खिलाया कर, किसी गिरे हुए को उठाया कर, किसी का ऐब देख के छुपाया कर। और कहा कर या अल्लाह नेकियां ओनू दे दे जिदा मेरे को ज्यादती हो। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, अपने दिल में कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ।
आंखें खोल लो, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल लें, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल लें, आंखें खोल, आंखें खोल लें, आंखें खोल, आंखें खोल लो, आंखें खोल, आंखें खोलो। पानी, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, ये पानी पी, खुली आंखों से पानी। जी क्या सवाल थे आपके? रोज रात को सोते वक्त 5 बार अली हक कहना है और सो जाना है, 1 हफ्ता बिला नाना। 1 हफ्ते के बाद ये और नहीं कहना, लेकिन सुबह दोपहर शाम आधा गिलास पानी लिया, 3 बार अल्लाह का पानी पिया। सूरह रहमान सुनी है 7 दिन, बस 3 बार अल्लाह कह के पानी पीते रहो, ठीक है। 1 बार रोज की 7 दिन सूरह रहमान भी सुन लेना। अब हर चीज उस पे छोड़, ठीक? अपनी गलतियों पे शर्मिंदा रहो, आइंदा किसी का दिल ना दुखाना, तो सैयद की इज्जत करो। वो बेनियाज है, लेकिन बंदे तो नहीं छोड़ते। रोज कोई नेकी कमाया करो उसकी खातिर, और उसका सवाब कह दिया करो, या अल्लाह ये उनको दे दे जिनका मेरे से नुकसान, जिनका मेरे से दिल दुख गया, तो मुझे नहीं माफ कर रहे। करता रहे, जिस दिन जेब में पैसे ना हो भूखे को खाना खिलाने के लिए, तो बिस्किट ही डाल दिया करती थी, वो जो खुद शौक से खा लेते हो, वो चीज जो खुद खा सकते हो। कीड़ियों को डाल दी, परिंदों को डाल दी, पौधों को पानी डाल दी, पानी तो होता है पास अल्लाह के लिए, ठीक है। आजिज़ी में रहा करो, किसी किस्म की पढ़ाइयाँ नहीं करनी। फिलहाल अगर पढ़ना है तो अपना नाम पढ़ते रहा करो। क्या नाम है आपका? रिजवान। जो दो जन्नत का दरोगा जी लगे हैं, ए जन्नती ये दिया दोस्त की ये है, नहीं जाएगा तो है जाएगा, ना रखना थोड़ा तो रिजवान हो गया, ठीक है। तो आप आजिज़ी जी रहे, ठीक। अपना नाम प्यार से पढ़ना, उसने रखा है तो कोई बात होगी, ठीक। 1 हफ्ता अपना नाम चलते फिरते दिल ही दिल में पढ़ लेना, अगर बड़ा शौक है कुछ पढ़ने का, और कुछ ना पढ़ना, तो अपने आप को पढ़ो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो। علم القرآن خلق الإنسان علمه